नमस्कार मित्रों। आज की पंचतंत्र की कहानी का नाम है धोखेबाज मानव। बहुत समय पहले एक गरीब ब्राह्मण था। उसे करने के लिए पर्याप्त काम नहीं मिल रहा था। कभी कभी उसे और उसके परिवार को बिना भोजन के रहना पड़ता था। आखिरकार ब्राह्मण ने काम की तलाश में अपना गांव छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह अपनी पत्नी और बच्चों के जागने से पहले वह घर से निकल गया। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है या क्या करना है। वह बस चलता रहा। वह पूरे दिन चलता रहा जब तक कि वह एक घने जंगल में नहीं पहुंच गया। वह थका हुआ, प्यासा और भूखा था। पीने के लिए पानी की तलाश करते समय उसे एक कुआं मिला। वह कुएं के पास गया और अंदर झांका। वहां उसने एक बाघ, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी को देखा। वे सभी कुएं में गिरे हुए थे। हे महान ब्राह्मण, बाघ ने उसे पुकारा, कृपया मेरी मदद करें ताकि मैं अपने परिवार के पास वापस जा सकूं। लेकिन तुम तो बाघ हो, ब्राह्मण ने कहा। मुझे तुमसे डर लगता है। मैं तुम्हें इस कुएं से कैसे बाहर निकाल सकता हूँ? मुझे कैसे पता कि तुम मुझे नहीं मारोगे? मेरे प्यारे आदमी, मुझसे मत डरो, बाघ ने उत्तर दिया। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कृपया मुझ पर दया करो और मेरी जान बचाओ। मुझे लगता है कि मुझे उसे बचा लेना चाहिए, ब्राह्मण ने सोचा। दूसरों के प्रति दयालु होना हमेशा अच्छा होता है। ब्राह्मण कुएं में पहुंचा और बाघ को बाहर निकाला। बाघ ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, क्या तुम वहां उन पहाड़ों को देख रहे हो? मैं वहां एक गुफा में रहता हूं। अगर तुम किसी दिन मुझसे मिलने आओ तो मुझे खुशी होगी। शायद मैं तुम्हारा कर्ज उतार सकूं। तब ब्राह्मण ने कुएं से बंदर को पुकारते हुए सुना, हे प्रभु, क्या आप मुझे भी बाहर नहीं निकालेंगे? ब्राह्मण ने बंदर को भी बाहर निकाला। बंदर ने ब्राह्मण का धन्यवाद दिया। यदि तुम्हें कभी भोजन की आवश्यकता हो तो मैं तुम्हें भोजन उपलब्ध कराऊंगा। मैं तुम्हें ढेर सारे फल दे सकता हूँ। मेरा घर वहां है, उस बड़े पहाड़ के ठीक नीचे। अब सांप ने उसे पुकारा, कृपया मेरी भी मदद करो। ब्राह्मण बोला, तुम सांप हो, अगर तुमने मुझे काट लिया तो क्या होगा? मैं तुम्हें कभी नहीं काटूंगा, सांप ने कहा। तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कृपया मुझे बचा लो। ब्राह्मण ने सांप को कुएं से बाहर निकाला। अगर तुम कभी किसी मुश्किल में पड़ो, सांप ने कहा, बस मुझे बुला लेना। तुम जहां भी हो, मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगा। बाघ, बंदर और सांप ब्राह्मण से विदा हुए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने उससे कुएं में पड़े आदमी के बारे में बात की। कृपया उसकी मदद मत करना। अगर तुम मदद करोगे तो तुम खुद मुसीबत में पड़ जाओगे। यह कहकर तीनों चले गए। जैसे ही वे गए, कुएं में पड़ा आदमी चिल्लाने लगा। उसने ब्राह्मण से उसे भी बचाने की विनती की। ब्राह्मण भी उस आदमी पर तरस खा गया और उसे कुएं से बाहर निकाल लाया। तुम्हारी दयालुता के लिए धन्यवाद, आदमी ने कहा। मैं एक गरीब सुनार हूं। मैं यहीं पास के शहर में रहता हूं। अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो कृपया मेरे पास अवश्य आना। यह कहकर वह भी अपने रास्ते चला गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन किस्मत उसके खिलाफ थी। उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। अंत में उसने सोचा कि खुद को मार डालना ही बेहतर होगा। उसने नदी में कूदकर डूब मरने का मन बना लिया, लेकिन फिर उसे बाघ, बंदर, सांप और आदमी की याद आई। उसने सोचा कि वह उन्हें मदद करने का मौका देगा। वह सबसे पहले बंदर के पास गया। बंदर उसे देखते ही बहुत खुश हुआ। उसने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे कई तरह के फल दिए। जब ब्राह्मण ने उसे बताया कि वह कितना आभारी है, तो बंदर ने कहा, तुम्हारा यहाँ हमेशा स्वागत है। अब ब्राह्मण देखना चाहता था कि बाघ उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। बंदर ने उसे बाघ के घर का रास्ता दिखा दिया। जैसे ही बाघ ने ब्राह्मण को आते देखा, वह उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ा। वह उस आदमी को नहीं भूला था जिसने उसकी जान बचाई थी।
बाघ ने ब्राह्मण को एक सोने का हार और अन्य आभूषण दिए। ब्राह्मण ने बाघ को उसके उपहार के लिए धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर चला गया। उसने सोचा कि आखिरकार उसकी यात्रा उसके लिए सौभाग्य लेकर आई। वह गहने अपनी अच्छी कीमत पर बेच सकेगा, फिर वह घर लौट सकेगा। उसकी पत्नी कितनी खुश होगी। उसे जो पैसे मिलेंगे उससे वे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। लेकिन गहने बेचने में उसकी मदद कौन कर सकता है? उसे सुनार की याद आई। क्या वह मदद करेगा? वह उसके पास गया। ब्राह्मण को देखकर सुनार खुश हुआ। तुम यहाँ कैसे आए? उसने पूछा। मैं तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ, ब्राह्मण ने उत्तर दिया। यहाँ कुछ आभूषण हैं, कृपया उन्हें बेचने में मेरी मदद करो। सुनार ने आभूषण लिए और उन्हें ध्यान से देखा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन मैं किसी दूसरे सुनार को दिखा दूं पहले। कृपया यहाँ प्रतीक्षा करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। सुनार ने अपनी पत्नी को बुलाया और उसे ब्राह्मण की देखभाल करने के लिए कहा। फिर वह आभूषण लेकर बाहर चला गया। सुनार सीधे महल में भागा। वह राजा के पास गया और उसे आभूषण दिखाए। महाराज, उसने कहा, एक आदमी ये आभूषण मेरे पास लाया और मुझसे इन्हें बेचने के लिए कहा, लेकिन ये आभूषण मैंने उस राजकुमार के लिए बनाए थे जो लापता है। इसलिए मैंने उस आदमी को मेरे घर में प्रतीक्षा करने को कहा और तुरंत यहाँ दौड़ा महाराज, उन्हें आपको दिखाने के लिए। यह आदमी कौन है? वह कहाँ है? राजा ने दहाड़ते हुए कहा। इस आदमी ने मेरे बेटे को मार डाला होगा और उसके सारे गहने ले लिए होंगे। सुनार ने उत्तर दिया, वह एक ब्राह्मण है और वह मेरे घर में है। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और वे दौड़ते हुए उसके पास आए। राजा ने आदेश दिया, उस ब्राह्मण को गिरफ्तार करो जो सुनार के घर में है और उसे जेल में डाल दो। कल हम तय करेंगे कि उसके साथ क्या करना है। राजा के आदमियों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। ब्राह्मण समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। मुझे जेल में क्यों डाला गया है? उसने पहरेदार से पूछा। क्योंकि तुमने युवा राजकुमार को मार डाला और उसके गहने चुरा लिए, पहरेदार ने उत्तर दिया। तुम्हें इस अपराध के लिए निश्चित रूप से मौत की सजा दी जाएगी। ब्राह्मण हैरान था, लेकिन वह क्या कर सकता था? उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। फिर उसे उस सांप की बात याद आई जिसे उसने कुएं से बाहर निकाला था। इसलिए उसने सांप को आवाज लगाई। जल्दी सांप उसके पास आ गया। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सांप ने पूछा। ओह, कृपया मेरी मदद करो, ब्राह्मण ने कहा। मुझे जेल में डाल दिया गया है और मुझे उस चीज के लिए मार दिया जा रहा है जो मैंने किया ही नहीं। फिर ब्राह्मण ने सांप को बताया कि क्या हुआ था। सांप ने कुछ देर सोचा। मेरे पास एक योजना है, सांप ने कहा। मैं जानता हूं कि तुम्हें कैसे बचाना है। मुझे बताओ, ब्राह्मण ने बोला। मैं रानी के कमरे में घुसकर उसे काट लूंगा, सांप ने कहा। वह बेहोश हो जाएगी। चाहे वो कुछ भी करे, वह बेहोश ही रहेगी। कोई दूसरा वैद्य, कोई भी उसको ठीक नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा? ब्राह्मण ने पूछा। जब तक तुम उसके माथे पर हाथ नहीं रखोगे, तब तक जहर उसके शरीर में रहेगा, सांप ने समझाया। फिर वह ब्राह्मण को छोड़कर महल में चला गया। वह रानी के कमरे में घुस गया और उसे काट लिया। रानी बेहोश हो गई। रानी को सांप ने काट लिया है, यह दुखद समाचार पूरे देश में फैल गया। दूर दूर से डॉक्टर आए, लेकिन उनकी दवाइयां बेकार। कोई भी रानी को होश में नहीं ला सका। अंत में राजा ने घोषणा की, जो कोई भी उसे ठीक कर देगा उसे एक अच्छा इनाम दिया जाएगा। उसने देश के हर शहर और गांव में अपने आदमियों को भेजा। वे ढोल बजाते हुए सड़क पर घूमे और लोगों को राजा के इनाम के बारे में बताया। बहुत से लोग महल में गए और रानी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी असफल रहे। मैं रानी को ठीक कर सकता हूं, ब्राह्मण ने पहरेदार से कहा। वे तुरंत उसे महल में ले गए और राजा ने उसे रानी के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। वहां पर बिस्तर पर लेटी हुई रानी जिंदा से ज्यादा मृत दिख रही थी। सांप के जहर ने उसे नीला कर दिया था। ब्राह्मण रानी के पास गया और अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया।
जल्द ही उसने अपनी आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। उसका जहर उतर चुका था। पूरे देश में खुशी थी। राजा खुश हुआ। वह ब्राह्मण का आभारी हुआ। महाराज, ब्राह्मण ने कहा, मुझे उस अपराध के लिए जेल भेजा गया जो मैंने किया ही नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? राजा बोला। ब्राह्मण ने राजा को पूरी कहानी सुनाई। घर छोड़ने से लेकर जेल में डाले जाने तक जो कुछ भी हुआ था सब बताया। राजा को यह सुनकर गुस्सा आया कि सुनार ने क्या किया है। उसने तुरंत सुनार को गिरफ्तार करवा दिया। राजा को दुख हुआ कि ब्राह्मण को उस काम के लिए जेल में डाल दिया गया जो उसने किया ही नहीं था। इसलिए उसने उसे एक बड़ा घर और कई हजार सोने के सिक्के भेंट किए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाया और वे सभी खुशी खुशी रहने लगे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।